जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट लिखे ये क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है भाई? लीनियर मतलब लाइन से ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। और तो कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे है कि नहीं है पॉइंट, ठीक है। ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। लगेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही इसमें, ठीक है। इसको मान लिया हमने सी, 3 पॉइंट थे हमने मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो डिस्टेंस हमें निकालना है, कहाँ के बीच में निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम तरीके को निकालने क्या है, हम ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकाल सकते हैं, हम बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर सी ए बोल दो, जो भी बोलना वो बोल दो, ठीक है। तो और फिर उनके बीच का हम डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस चेक करेंगे उस समय पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। और भैया चेक करते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब जैसे कि क्या है, मान लो ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बोला गया है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस इस पूरे के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ चलो निकालते हैं, ठीक। इतनी सी बात है। तो ए बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला सब में सेम रहेगा। फॉर्मूला सब क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। इसको अप्लाई कैसे करना है, अब देखो। अब हमने क्या किया, इसके लिए इस दोनों से ए बी निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको y2 इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 और y1 मान लिया। ध्यान देखते रहना, ठीक है। मान लिया, ओके। अब क्या कर रहे हैं, x2 - x1 कर रहे हैं। तो x2 यहाँ पे क्या है, 2 है, x1 क्या है, 1 है, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, 2 - 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, 3 - 5 - 2, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर प्लस क्या है, 4। तो ये क्या अल्टीमेटली आया, √5 आ गया, ठीक है। किसका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बी कॉमा सी निकालना है। तो बी कॉमा सी के लिए मैं एक और भी लिख सकता हूँ, अलग से पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2,3 लिख लिया और या -2, -11 लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको x1 y1 मान लिया, ठीक है। इसको x2 y2 मान लिया। तुम्हें जिसको मानना मान सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो बी सी फॉर्मूला क्या है, x2 - x1। तो x2 क्या है, -2 माइनस क्या है, x1। भैया ये तो 0 हो गया एक, ठीक है। कोई अरे सॉरी, यहाँ पे 2, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे y2 तो -11 -3, ठीक है, का स्क्वायर, y2 - y1 का, y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये चला गया 0, ठीक है। अब ये बचा 15, तो नहीं 14, -14 का स्क्वायर। -14 का स्क्वायर क्या होता है यार, सबको ही पता होता है इतना तो, बहुत ही, ठीक। तो हमने सही किया है, हमने सही नहीं किया है, सही नहीं किया है। कहाँ नहीं सही किया है, देखो, एक गड़बड़ कर दी। कहाँ गड़बड़ कर दी है, देखो -2 था, ठीक है। तो उसको मैं ऐड करना चाहिए था, ठीक है। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये सही है, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस करते हैं, माइनस थोड़ी करते हैं, माइनस तो ऐड हो जाते हैं ना, सिंपल। तो वैसे ही आदत मेरी बनी हुई है, मतलब जब मैं ऐसे पढ़ाता था तो वैसे ही, मतलब भूल जाओ तो ध्यान नहीं रहता था बच्चों को। और कई बार जनरली गलती हो भी जाती है मेरे से, पर समय रहते मैं देखते रहता हूँ, पता चल जाता है। तो ये रहा, ठीक है। तो 196, ठीक है। और साथ में क्या है, -4 हो गया था ऐड हो के, तो इसका स्क्वायर हो गया +16 आ गया, ठीक है। माइनस क्या ऐड हो जाने वाला है। तो अब इसमें 196 में 10 जोड़ना है, ठीक है। तो 26 में और जोड़ना है, हमें 6 जोड़ना है, ठीक है। तो 212, ठीक है। तो 212 हमारे पास आ गया रूट में, ओके, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 212 आ गई, ठीक है। तो अब निकालना है सी ए की वैल्यू।
तो सी ए की वैल्यू निकालनी है। तो सी ए की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब इसको तुम मान लो x2 माइनस y2, x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो देखो -2 -1, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, ये रहा। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या करें, फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करना है, माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या हुआ, 16, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना, 256 होता है। तो -16 का प्लस 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 256 और 265 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, कम कर देंगे, 265। तो भाई देखो, अगर मैं देखूँ तो ए बी सी इतना आ रहा है, ए सी कितना, ए बी कितना, √5 आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, इसको कहीं से भी ऐड करके तुम ये तो नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूँ √5 प्लस, देखना, √5 प्लस 202, ये ऐड करके 266 तो नहीं बन सकता, 265 तो नहीं बन सकता कभी, क्योंकि इसकी रूट की कुछ और वैल्यू होगी, इसकी कुछ और वैल्यू होगी, बन दिखता। अगर परफेक्ट होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जाएगा पॉइंट्स में, ठीक है। तो पॉइंट्स में जाहिर सी बात है, तो मिल तो सकता ही नहीं वो किसी कीमत पे, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक दिखा देंगे, बात ख़त्म करेंगे। भाई इसके इक्वल नहीं है तो बोल देंगे भैया कि जो पॉइंट है, हैंस, ऐसे स्टेटमेंट लिखना, हैंस पॉइंट ये आर नॉट, ठीक है, कोलिनियर। अब तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। कोलिनियर दिखाने के लिए ए बी सी ऐसे लिख लिया, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ से यहाँ निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया। तो भाई अगर एक लाइन पे होते तो भाई डिस्टेंस बराबर आ रहा होता, ठीक है। नहीं आ रहा है, समान दूरी पे नहीं है ये सब पॉइंट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं हो रहा है। हमने देखा, हमने क्या करके देखा, ए बी प्लस बी सी करके देखा, नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। दैट्स वाई हमने कंक्लूड किया कि दीज आर नॉट कोलिनियर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।